हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हैं। अब इस थर्ड एक्सरसाइज में हम क्यूब के बारे में जानेंगे कि भाई क्यूब का क्या मतलब है और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाए। और उससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारे क्यूब रूट से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। देखिए, डिवाइड से रिलेटेड काम आ गया, यानी कि फिर से हमें वही काम करना है। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन का, है ना, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में हम परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड काम करके आए थे और उसमें हम क्या देखते थे कि पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, है ना। तो सेम काम हमें यहाँ करना है, लेकिन यहाँ अब क्योंकि क्यूब पर काम करना है तो ऐसे में हम 3-3 का ग्रुप देखेंगे। क्या 3-3 का ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो नंबर क्या है? 8 6 4 0। तो देखिए, बड़े आराम से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसको पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ गया? 4 3 2 0। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 6 0। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 1 0 8 0। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। इस बार बन जाएगा 5 4 0। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 0। अगेन 1 3 5। अब लास्ट में 5 आ गया तो हम 5 से ही ट्राई कर लेते हैं कि 5 से डिवाइड होके ये क्या देगा, 2 और 7। अब 3 से करें तो 3 9 3, अगेन 3 आ गया। तो अब देखिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 8 6 4 0 को 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है, 3 4 5 6, और 5 एक बार है और 3 3 बार है, 1 2 3 और 5 अकेला रह गया, है ना। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, हमें पेयर के बजाय 3 का ग्रुप देखना है। 3 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 का एक और ग्रुप बन रहा है, 3 का एक और ग्रुप बन रहा है, लेकिन 3 के ग्रुप में कौन नहीं है? 5, है ना। तो 3 के ग्रुप को ट्रिपलेट बोला जाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, हेयर 5 डज नॉट मेक अ ट्रिपलेट, कि वो एक ट्रिपलेट नहीं बना रहा। तो यही हमारा आंसर होगा। देयरफॉर 5 मस्ट बी डिवाइडेड किसको? टू 8 6 4 0, so that quotient becomes a परफेक्ट क्यूब। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसी तरह से स्क्वायर की तरह ही हमें इस पे गौर करना था कि कौन ग्रुप में नहीं है ना। स्क्वायर में हम 2 के ग्रुप को चेक करते थे और क्यूब में 3 के ग्रुप को चेक करेंगे। सिंपल सा तरीका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज़, सॉरी व्हाट मैं बोल गया। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो चलिए करते हैं। देखिए, सिंपल सा तरीका है कि पहले तो गिवन बता देते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? साइड रेज टू पावर 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि पावर 3 है यानी कि बेस 3 बार मल्टीपल में है। तो साइड कितनी है? 24, तो 24 का क्यूब करना है। तो अब आप 24 का क्यूब करके दिखाइए कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो
पहले तो स्क्वायर देख लेते हैं। तो स्क्वायर करें तो वैसे तो आपको स्क्वायर याद हो जाने चाहिए थे पहली दो एक्सरसाइज करने से, जो कि एक्चुअल में कितना आता है 576 आता है। अब हमें इसको 24 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 24 को 3 बार करना था, 2 बार मल्टीप्लाई करने से 576 आ गया। अब इसको एक बार और 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 24, 2, 28, 30, 3, 20, 3, 23, 6, 12, 1, 14, 15, 1, 10, 11, तो ये बन रहा है हमारे पास इतना 13,824। लेकिन ये देखिए ये था सेंटीमीटर, तो यहाँ ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्योंकि 3 मेजरमेंट होती है तो इसी वजह से पावर भी इसकी यूनिट की 3 आएगी। लेकिन अब देखें, हाँ यहाँ सी पार्ट से मैच कर रहे हैं, मुझे यहाँ डेसिमल नज़र आ रहा था, मुझे लगा फिर और भी डेसिमल दिए गए होंगे। सो सेंटीमीटर क्यूब में इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, वरना यहाँ पे सेम नंबर के साथ ये देखिए नंबर सेम है, बस मीटर क्यूब लगा रखा है। तो अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। ओके, तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड, द क्यूब ऑफ -3.33 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसका क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए निकालना क्या है, सिंपल सा अगर हम देखें तो -3.33 रेज़ टू पावर 3 हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि भाई जब भी नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो रिज़ल्ट हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है, और अगर पावर कैसी है, इवन है, तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो फिलहाल जो पावर है वो पावर ओड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। दैट मीन्स कि हम सिर्फ 3.33 की पावर 3 निकाल लें तो, और बाद में उसका क्या कर दें, माइनस लगा दें उसके साथ, है ना, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि 333 और इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए और होल रेज़ टू पावर 3, यानी कि हम 333 का स्क्वायर क्यूब निकालें और फिर 100 के क्यूब से डिवाइड कर दें। तो जब 100 या 10 या 100 या 1000 या इनसे हमें डिवाइड करना होता है तो सिंपली हम डेसिमल शिफ्ट कर रहे होते हैं, है ना, हमें बस इतना ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली हम कंसंट्रेट किस पर करते हैं, 333 एंड 333, इनके प्रोडक्ट पर कंसंट्रेट करते हैं कि पहले इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, है ना। 9 9 9, अगेन 9 9 9, अगेन 9 9 9, मैंने यहाँ क्रॉस लगाना था। सो ये आ रहा है हमारे पास 9 8, अगेन 8 0 1 1, ये आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 333 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हमारे पास ये रिज़ल्ट दे रहा है। अब हमें इसको फिर से 333 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो चलिए करते हैं पहला स्टार्ट। एक बार 3 से मल्टीप्लाई की देर है बस, 7, फिर 6 6 2 3 और फिर से 3 आ रहा है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट हमारे पास यही पैटर्न होने वाला है, 6 6 2 3 3, अगेन 7 6 6 2 3 3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो अब हम नोटिस करेंगे कि 7 3 14 और 6 20, 2 6 2 9 6 3, ये बन रहा है। दैट मीन्स 3,69,26,037। सो मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ी बड़ी हो गई है। सो यहाँ देखिए हमारे पास आ रहा है 36926,037। वैसे इससे अंदाज़ा हो गया आपको, वैसे नहीं मैच कर रहा है। और डिवाइड में देखिए 100 की पावर 3 है, यानी कि 2 जीरोज़ जो हैं वो हम 3 टाइम इंक्लूड कर देते हैं, 1 2 3, ये आ गया। दैट मीन्स कि टोटल कितने जीरोज़ हो गए,
6 जीरोज़ हो गए। सो अब हम ये 6 जीरोज़ जो हैं एज ए डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो कितनी बार शिफ्ट होगा, देखिए ये फ़िलहाल डेसिमल कहीं नहीं होने का मतलब है डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होना, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 6 के बाद डेसिमल लगेगा, कितना आ रहा है 9 2। अब देखिए फ़िलहाल मैं कंप्लीट डेसिमल में लिख देता हूँ। अब इसको अगर हम थोड़ा राउंड ऑफ करें, 2 डेसिमल तक हमें आंसर करना था, तो 2 डेसिमल के बाद जो तीसरा डेसिमल है वो 6 है, 5 से बड़ा है ना। तो ये क्या करेगा, एक कैरी उससे पहले वालों को दे देगा जो कि 2 था, तो 2 और 1 3। तो ये देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर। देखिए इवन नंबर का क्यूब देखना है आपको, तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो रिज़ल्ट भी क्या आता है, इवन ही आता है। और जब भी आप किसी ओड नंबर का क्यूब करेंगे तब भी रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, एक ओड आएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन स्क्वायर के लिए होती है, इवन का स्क्वायर करते हैं तो भी रिज़ल्ट इवन आता है, और ओड का रिज़ल्ट करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो ओड आता है ना। तो जैसे स्क्वायर पर काम करता है वैसे ही ओड पर काम करता है। तो देखिए हमें बस ये देखना है कि कौन से नंबर्स इवन है। हेयर 64 512 1000 और तो नहीं है ना, दीज आर इवन नंबर्स, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 64 512 एंड 1000 आर क्या हैं, क्यूब हैं, आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। एज हम ये लिख देते हैं, ये जो अभी हमने बताया, एज वी नो दैट क्यूब ऑफ even number is again an even number, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ द ओड। सेम वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, वो वी नो दैट वाली लाइन आप लास्ट में लिखें रीज़न के रूप में, या पहले लिख दीजिए आपके बाद, चलो पहले लिख देते हैं। वी नो दैट क्यूब ऑफ ओड नंबर्स आर, क्यूब ऑफ ओड नंबर, सिर्फ ओड नंबर कर देते हैं, क्यूब ऑफ ओड नंबर इज़ अगेन एन ओड नंबर, है ना। देयरफॉर 343 और कौन है ओड, 1331 और कौन है, कोई नहीं है। दीज आर क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स। सिंपल, एक एक लाइन के आंसर्स हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक लाइन में रीज़न दिया है, इस वजह से 2 लाइन हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ द नेगेटिव नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, अच्छा वो हमारे पास इवन या ओड के लिए था, हाँ देखिए ये। तो उसी तरह से अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्यूब है वो क्यूब एक्चुअल में कैसी पावर है, ओड पावर है। तो जब भी नेगेटिव की पावर ओड होती है, यानी कि फ़िलहाल हम क्यूब लेके चल रहे हैं, तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव में। तो हम बस ये देख लेंगे कि रिज़ल्ट नेगेटिव कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है ना। तो इसका भी हम पहले एक रीज़न दे देते हैं। वी नो दैट क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर
इज अगेन ए नेगेटिव नंबर, है ना। तो हम फिर से छाट लें, देयरफॉर -125 एंड -343 आर क्या है, क्यूब्स किसके, ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से आपको इवन के लिए बोल दिया जाए तो आप यहाँ पर क्या बोल देंगे कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसमें आप आंसर 64 और ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अरे बड़ा आसान है, देखिए कैसे। फर्स्ट 5 का क्यूब करना है, दैट मीन्स कि 5 × 5 करना है, डायरेक्टली 125। आंसर पता है, आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए -7⁻³ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो -7 -7 -7। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, माइनस को ले लीजिए बाहर और सिर्फ 7 का क्यूब कर दीजिए। तो माइनस तो अभी हम पढ़ के आए थे पीछे क्वेश्चन में कि नेगेटिव की पावर 3 रिजल्ट नेगेटिव आएगी, है ना। तो 7 की पावर 3 आपको देखना है कि 7 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, सो ये आता है 343। ठीक है, तो आपको लगभग 15 तक के जो क्यूब हैं वो याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट 13 क्यूब। सो 13 क्यूब का क्या मतलब हो गया, 13 × 13 तो हमें यहाँ पे जस्ट क्यूब निकालने हैं। तो आप क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं, 13 को पहले 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे 13 को 13 से करते हैं तो 169 आता है। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का रिज़ल्ट यहाँ लिख लीजिए, कितना 169, फिर एक 13 रह गया, अब उस 13 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, वही तरीका मल्टीप्लाई 13, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 2197। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ में 16 का क्यूब करना है, दैट मीन्स कि पहले 16 × 16 तो सिंपल सा ये आप कर सकते हैं। तो ये वाला मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 17 का क्यूब भी हमें ऐसे ही करना है, और -8 का क्यूब, ये वही -7 का किया था बिल्कुल वैसे ही, -8 का क्यूब आप कर लीजिए, यानी कि 8 का क्यूब एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 512 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरह से उससे नेक्स्ट अब हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई। तो देखिए इसका क्यूब करने का मतलब है हमें 4 का भी क्यूब करना है और 7 का भी क्यूब करना है। एक्सपोनेंट लॉज हम पढ़ के आए हैं सेकंड चैप्टर में। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, है ना। और देखिए ऊपर अभी 7 का क्यूब करके आए थे, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो ये किसका क्यूब आ गया, 4/7 का क्यूब आ गया। ठीक है, उससे नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 1/15। तो 1/15 का क्यूब करना है, तो दैट मीन्स कि हमें, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्यूब, तो 1 का भी क्यूब करना होगा और 15 का भी क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, और 15 का क्यूब एक्चुअल में हमारे पास आता है 3375 के इक्वल। ठीक है, सिंपल सा तरीका। 5 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 225 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये वाला स्टेप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो ये वाला स्टेप आपको बताया है। मैं हर तरीके जो है हर पार्ट में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 3.5 को। चलिए 3.5 है नेक्स्ट पार्ट, हमें 3.5 का स्क्वायर करना है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ गया, उसका क्यूब करना है ना। सो 35 का क्यूब करना है। तो देखिए 35 का पहले स्क्वायर करें। स्क्वायर करने का तरीका आपको बताया था, लास्ट में 5 है तो 25 आएगा, और स्टार्टिंग में 3 है तो 3 को उससे अगले नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 4 12, है ना। तो ये आ गया हमारे पास
1225। अब जो 1225 आया इसको फिर से 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, 25, 2, 10, 12, 1, 10, 11, 1, 6 और नीचे 15, 1, 6, 7 और 6, 3। तो यहाँ हमारे पास बन रहा है 5, 7, 8, 2, 4। ठीक है, तो ये आ गया 42875। और नीचे देखिए 10 की पावर 3 है, यानी कि 0 कितनी बार लिखे जाएंगे? 3 बार। अब देखिए उतने ही डेसिमल आप शिफ्ट कर दीजिए, तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो फिलहाल डेसिमल यहाँ है, तो 1, 2, 3 डेसिमल शिफ्ट हुए तो 42.875। तो ये आ गया अपना 3.5 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमें लास्ट करना है 0.03 का क्यूब करना है, 0.03 क्यूब करना है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/100 का क्यूब, है ना। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब कितना? अच्छा पहले तो सेपरेट करते हैं, 3 का भी क्यूब करना है और 100 का भी क्यूब करना है ना। सो 3 के क्यूब को अगर हम लेकर चलें तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। और 100 का क्यूब 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो अब देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा? सिंपल सा तरीका, हम उसमें एक्सपोनेंट लॉज में भी करके आए थे। कैसे? डेसिमल फ़िलहाल यहाँ है ना। तो देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो यानी कि डेसिमल यहाँ आना चाहिए। तो अब ये जो देखिए खाली कटोरियाँ रह गई, है ना, इन खाली कटोरियों में क्या करेंगे? 0 फिल कर देंगे। अब देखिए डेसिमल के लेफ़्ट में कोई नहीं होने का मतलब है 0 होना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.0000027, यानी कि हमारे पास 0.03 का क्यूब कितना आया? ये। ठीक है, तो ये थे कुछ क्यूब्स के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब? तो देखिए अब परफेक्ट क्यूब चेक करना है तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स पर काम करना पड़ेगा। हम इनके प्राइम फैक्टर के थ्रू चेक करते हैं कि भाई 3-3 का ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। स्टार्टिंग में हमने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में किया था इस तरह का काम, है ना। तो देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ध्यान है बार बार काफ़ी टाइम आता है ये नंबर। सो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, 2, 4, 3। ठीक है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3, 8, 1 और 81 तो फेमस है ना, बहुत बार यूज होता है। तो अब हम बोल सकते हैं हियर देयरफॉर 7 to 9 जो है कैसे लिखा जा सकता है? 3 6 बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 3 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं बचा जो ग्रुप में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 7 to 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल। ठीक है, तो आपको इसी तरह का काम करना है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 1027। ठीक है, तो पहले तो इसको ये देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से नहीं भाई, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ये। फिर 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 7 के बाद तो फिर मैंने 5 से क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है ना। तो 5 पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 11 से ट्राई करें तो 11 99, 3 बचेगा 37। नहीं, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से देखना पड़ेगा हमें, 13 91 और कितना बच गया हमारे पास? फिर 9, हाँ ये उससे हो रहा है, 13 से हो रहा है ये। सो 13 से करते हैं तो ये बन रहा है हमारे पास 79। लेकिन अब जो 79 है, 79 तो भाई एक प्राइम नंबर होता है शायद से। तो हाँ 79 किससे डिवाइड होता है? नहीं होता एक्चुअली। 79 एक प्राइम नंबर है ना।
तो हमारे पास क्या बच गया, 1027 एक्चुअली 13 और 79 के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब ना तो देखो 13 का कोई ग्रुप बन रहा है और ना ही 79 का ग्रुप बन रहा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 13 एंड 79 डज नॉट मेक एनी ट्रिपलेट, है ना, ये कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना रहे। देयरफॉर 1027 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 3375। चलिए ये तो बड़े आराम से 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। क्या है 3375, सो 5 से डिवाइड करते हैं, 6 7, फिर से 5 आ गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब कितना बच रहा है हमारे पास, 1 3 5, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7, अरे वाह, ये तो 3 से हो ही जाता है हमारे पास, है ना, 3 आ गया। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3375 जो है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का भी ग्रुप बन रहा है, 5 का भी ग्रुप बन रहा है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 3375 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, 1331। ये भी होता तो है भाई, ये किसका होता है, ये ना तो 3 से डिवाइड होता है, ये ना 7 से, ये शायद से 11 का क्यूब है, शायद 11 से होना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए 11 1, फिर 22 23 बन रहा है 2, फिर से 11, और 121 11 का होता ही है, तो हम बोल सकते हैं कि 1331 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 का ग्रुप बन रहा है 3 का। देयरफॉर 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, है ना। चलिए नेक्स्ट 5th, सेम सा तरीका करना है। 927 आई थिंक 3 से हो जाता है, चलिए ट्राई करते हैं। 927, सो 3 से डिवाइड किया 0, अरे वाह हो गया। फिर ये भी 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, 103, अरे 103। अब ये किससे डिवाइड होता है, 3 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं होगा, फिर 13 भी नहीं हो रहा है, 17 भी एक्चुअल में नहीं है, शायद से ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है, मे भी एक प्राइम नंबर ही हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह प्राइम है या नहीं है, मुझे नहीं लगता। देखिए 3 का ग्रुप तो बना नहीं, है ना, 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम इसी को ही लेके चल देते हैं। 927 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 103, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 3 एंड 103 डज नॉट मेक एनी ट्रिपलेट, कि भाई ये कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना रहे। देयरफॉर 927 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने क्यूब्स चेक किए कि कोई परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ओके, सो अब हमें निकालना है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। ओके, जैसे स्क्वायर में भी आया था एक कॉलम मेथड, उसी तरह से क्यूब में भी हमारे पास एक कॉलम मेथड है। तो देखिए जैसे स्क्वायर में तो हमारे पास 3 कॉलम बनती थी, लेकिन क्यूब में अब हमारे पास 2 कॉलम बना करेंगे, सॉरी 4 कॉलम बनेंगी। कैसे करना है, चलिए देखिए। जैसे फर्स्ट है 27, तो यहाँ पर हम ए और बी, क्योंकि 2 डिजिट का है तो ए और बी 2 ही लेट करेंगे। ए को हम लेफ़्ट डिजिट से डिनोट करते हैं एंड बी को राइट डिजिट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और चलिए बनाते हैं 4 कॉलम, देखते हैं इतने में होगा नहीं होगा, आई डोंट नो।
3 और 4। तो इनमें लेकर क्या क्या चलना है, देखिए C1 C2 C3 C4। ओके, C1 में हम लेकर चलेंगे a क्यूब, इसमें 3 टाइम ऑफ a स्क्वेयर b, और इसमें 3 टाइम ऑफ a b स्क्वेयर, एंड दैट वन विल बी b क्यूब। तो देखिए a की जगह a की वैल्यू रखते हैं 2 क्यूब, फिर 3 टाइम ऑफ 2 स्क्वेयर इंटू b, and then 3 time of 2 into b square, and again 7 cube. ओके, सो अब उससे नेक्स्ट में अब हम पहले इनका क्यूब ओपन करते हैं। तो 2 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है ना। अब हमें इनका प्रोडक्ट देखना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 को हमने किया 3 से मल्टीप्लाई 12, फिर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 84 आ गया। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, है ना, और 49 को 3 इंटू 2 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 49 इंटू 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 29 294। ओके, और फिर हमारे पास 7 का क्यूब, अब 7 का क्यूब कितना होता है 343 के इक्वल होता है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, वही तरीका, देखिए हमें जितने भी ये यहाँ पर यूनिट प्लेसेस हैं बस उनको बचा कर रखना है, और उनके अलावा जो भी पोर्शन यहाँ पर बचता जाता है उसको हम अब उसके लेफ़्ट वाले नंबर में ऐड करते हुए चलेंगे। देखिए सिंपल सा वही तरीका जो हमने स्क्वायर वाले में किया था। यूनिट प्लेस पर 3 है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जो 34 है इस 34 को प्रोवाइड करवा देते हैं उसके लेफ़्ट में। तो प्रॉपर वे में लिखें, किस वे में, कि भाई यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस हो। तो देखिए 4 + 4 8 9 एंड 3 12 एंड 1 कैरी, ये बन गया। फिर इसमें से अब यूनिट प्लेस 8 बन गया। अब हमें 8 को संभाल कर रखना है, और जो 32 है वो 32 हम दे देते हैं उससे नेक्स्ट को। अब हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो 4 और 2 6, 8 और 3 11। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस 6 है, तो ये जो 11 है इस 11 को हम उससे नेक्स्ट को दे देते हैं। तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो 11 और 8 19। तो देखिए अब हमारे पास जो यूनिट प्लेसेस हैं उनको नोट कर लेते हैं, इधर से 6, इधर से 8 और इधर से 3 बच रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर 27 का जो क्यूब है वो कितना आएगा 19683, यानी कि 19683। तो ये है कॉलम मेथड। ओके, होप से समझ आया होगा। चलिए, नहीं तो एक और पार्ट करते हैं, दोबारा हम ट्राई करेंगे, तभी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। इस बार हमें 23 पर काम करना है। तो पहले हम कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉलम्स को ऐसा करते हैं कि एक बार बनाकर कॉपी कर लेते हैं, बार बार सेम चीज़ें हमें बनानी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, ये C1 C2 C3 C4, ये a क्यूब, ये 3a स्क्वेयर b, ये 3ab स्क्वेयर, एंड दैट वन विल बी b क्यूब। सो इस हिस्से को हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि बार बार सभी में ये चीज़ें तो यूज़ होनी ही है। ठीक है, तो इससे ऊपर आप मेंशन कर दीजिए कि भाई आप a और b किसको लेट करने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें 23 का निकालना है, तो a अपना 2 हो गया और b अपना 3 हो गया। तो वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो देखिए 2 का क्यूब, फिर 3 टाइम ऑफ 2 स्क्वेयर इंटू 3, 3 टाइम ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वेयर, एंड देन लास्ट 3 क्यूब। तो देखिए 2 का क्यूब 8, 3 3 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36, और फिर 3 3 9 9 3 27, 27 को 2 से किया तो 54, है ना, 54। 3 का क्यूब 27। तो फिर से देखिए यूनिट प्लेस को छोड़ के 2 बच गया, 2 हम इससे नेक्स्ट लेफ़्ट में दे देते हैं। तो यहाँ एडिशन के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 56।
तो 6 को छोड़कर 5 जो है उससे नेक्स्ट को हम दे देते हैं, तो इसमें हम ऐड करें तो ये हमारे पास कितना बन गया 41। अब 4 हम इसको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो 4 इसमें ऐड करने के बाद अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या बच रहा है 8 और 4 12, इधर यूनिट प्लेस 1, इधर 6 और इधर 7 बच रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर 23 का जो क्यूब है वो हमारे पास कितना आ रहा है 12167, 12,167 है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 47। तो इसी सेम स्टेप्स के साथ 47 है, सो ए अपना कितना हो जाएगा 4 एंड बी किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। सो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए अब वैल्यूज़ रखते हैं। ए अपने पास है 4 क्यूब, 3 टाइम ऑफ 4 स्क्वेयर इंटू 7, then 3 टाइम ऑफ 4 एंड 7 स्क्वेयर एंड देन 7 क्यूब। 7 का क्यूब 343 है, 4 का क्यूब 4 16 64 होगा, है ना, 64 हो गया। और अब इनको देखें तो 7 21 ये हो गया, और 4 का स्क्वेयर 16 होता है ना। तो इनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 336, सो 336 ये आ गया। फिर 7 का स्क्वेयर 49, 49 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों 12 बन जाएंगे, है ना। सो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 18, एक सेकेंड 49 को, हाँ सही है, 18 1 9 और 40 588 ये बन रहा है हमारे पास 588, ठीक है। सो इसका अब हमें कोई काम नहीं है। तो देखिए 34 उससे नेक्स्ट में हम दे देते हैं, तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना बन रहा है 12, फिर से 12 6। अब ये जो 62 है वो इससे नेक्स्ट में दे देते हैं, प्लस करें तो 6 2 8, 6 3 9 और 3, तो 39 अब उससे नेक्स्ट में दें, सो 39 ऐड करें तो ये अब हमारे पास कितना बन रहा है वो ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 4 13, 1 6 और 4 10, यूनिट प्लेस 8, यूनिट प्लेस 2, यूनिट प्लेस 3। यूनिट प्लेस समझ रहे होंगे ना, ये 8 ये 2 और ये 3, ठीक है। सो देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि 47 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 103823, यानी कि 1,03,823। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 35 का करना है, 35 का क्यूब करना है। सो चलिए एक बार पहले एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं 35। सो फोर्थ पार्ट है ये। सो यहाँ पर ए हमारे लिए 3 हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कर लेते हैं। चलिए वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं। सो ए क्यूब 3 क्यूब, 3 टाइम ऑफ 3 स्क्वेयर इंटू 5, 3 टाइम ऑफ 3 इंटू 5 स्क्वेयर एंड 5 क्यूब। 5 क्यूब 125 होता है और 3 क्यूब 27 होता है। सो ये भी 3 का क्यूब ही बन जाएगा, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 हो गया, है ना। यानी कि 27 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 को 5 से करें तो 100, 7 को 5 से 35, तो 135, तो ये आ गया। फिर ये हो गया 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 9 से करेंगे तो 225 बनता है। तो देखिए 12 इसको दे देते हैं, प्लस करें तो 7 3 2, अब 23 उससे लेफ़्ट को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 5 और 3 8, 5 1, अब 15 उससे लेफ़्ट को प्रोवाइड करवा देते हैं तो 15। सो अब रिज़ल्ट क्या आ रहा है
7 और 5 12, 1 2 और 2 4, यहाँ से यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस, देयरफॉर 35 का स्क्वायर कितना आ रहा है 42875। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 65 एंड 72। चलिए पहले 65 करते हैं और फिर 72, सॉरी फिफ्थ है अभी तो ये। सो लेट ए हमारे पास 6 और बी हमारे पास 5 हो गया, है ना। तो चलिए वैल्यूज़ रखते हैं। 6 क्यूब 3 टाइम ऑफ 6 स्क्वायर इंटू 5, 3 टाइम ऑफ 6 इंटू 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब 125 हो गया। और 6 का क्यूब आई थिंक 216 होता है, मैंने यहाँ ए लिख दिया, 6 आना था। ठीक है, सो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 30 180, 180 को 3 से करना है तो ये हमारे पास कितना आ गया 540। अब 25 को 6 से करें तो 150, 150 यानी 15 को 3 से करते हैं तो 15 45 यानी कि 450। तो देखिए अब 12 जो है वो इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। एडिशन कितना आ गया 2 6 4, 46 इसको दे देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ अब कितना बन गया 685। अब 58 इसको दे देते हैं। तो यहाँ अब हमारे पास बन रहा है 8 और 6 14, 6 और 1 7, 2 यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस, देयरफॉर 65 का स्क्वायर कितना आ गया 274625। ओके, चलिए लास्ट और करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है 72। सो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 2। सो टेबल बना लेते हैं। टेबल हमारे पास कुछ ऐसी सी आ गई। अब वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए 7 क्यूब और फिर से 3 टाइम ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 2, 3 टाइम ऑफ 7 इंटू 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब 8, 7 क्यूब 343 होता है। सो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। 49 को 3 इंटू 2 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो 49 इंटू 6 ये आ गया 429, तो ये बन गया 294। और फिर हमें करना है 2 का स्क्वायर 4 को 3 से किया 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84। तो देखिए यहाँ तो यूनिट प्लेस है तो हमें इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। 84 में से सिर्फ 8 जो है वो नेक्स्ट को दे देंगे। तो इसमें ऐड करें तो कितना बन गया 12 0 3, तो ये 30 जो है उससे नेक्स्ट को जाएगा 30। ऐड करें तो अब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3 + 0 3, 4 3 7 3, यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस, है ना। सो अब हम बोल सकते हैं कि 72 का क्यूब किसके इक्वल आएगा। मैं ऊपर स्क्वायर तो नहीं लिख गया, मेरे को लगा ऐसा, यहाँ क्यूब आना चाहिए, है ना। क्यूब आई डोंट नो, पता नहीं, हाँ ऊपर तो सही है। फिर चलिए, तो ये आ गया हमारे पास 373248, यानी कि 3,73,248। तो बड़ा ही अच्छा ही तरीका है एक क्यूब निकालने का। हालांकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इससे बेटर तो हम फटाफट ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं इसको, है ना। सो आई थिंक ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड में आपको बता रखा है क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर ही करते हैं। क्या है 1372, लास्ट में 2 है, दैट मीन्स कि 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। सो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं फटाफट। 6 8 6, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 343 अभी अभी करके आए थे, ये 7 का क्यूब होता है, ये देखिए, है ना। सो 7
49, 7, अगेन 7। तो अब हम लिख सकते हैं कि 1372 क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, है ना। तो अब इसने क्या बोला था कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए 7 तो 3 का ग्रुप बना रहा है, यानी कि ट्रिपलेट बना रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 2 का तो पेयर बन रहा है। ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने की कमी है, एक एक्स्ट्रा 2 की कमी है ना। तो यही हमारी पहचान है। तो हम बोलेंगे हेयर 2 does not make a triplet and या हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, हमने ये तो बता दिया कि ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा, तो कितने की कमी है, एक एक्स्ट्रा 2 की कमी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड 2 किसमें, 1372 में, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। लेकिन फिर कहता है फाइंड द रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन्ड। अब वो परफेक्ट क्यूब होगा क्या, वो बताना है। तो सिंपल सा तरीका है, देयरफॉर परफेक्ट क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1372 में ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 7 2, तो ये आ गया अपना वो परफेक्ट क्यूब। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिले हुए थे। पहला तो ये पता करना कि एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, और फिर वो परफेक्ट क्यूब बताना, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी ये जो क्यूब वाली एक्सरसाइज है, यानी कि थर्ड एक्सरसाइज, वो हो जाती है कंप्लीट। होप सो आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कवर कर दिया जाएगा। ओके, और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।